ये है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर नंबर, ये पड़ेगा यहाँ पे 9। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में क्या होता है? देखो, फ्लूइड वो होता है जो बह सकता हो। व्हाट इज फ्लूइड? यू कैन स्ट्रीम। फ्लूइड में क्या होता है? एक तो आपका लिक्विड होते हैं, एक आपकी गैस होती है, गैसेस। ये दो फ्लूइड होते हैं हमारे पास, यानी बह जाए। सॉलिड तो नहीं बह सकता ना, स्ट्रीम नहीं हो सकता नहीं उसमें। तो यानी जो स्ट्रीम कर सकता है वो फ्लूइड हो जाता है। यहाँ पे स्टडी ऑफ लिक्विड करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिक्विड कर देते हैं। ये आ जाती है बात इस चैप्टर के अंदर। गैस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में करते हैं कि गैस क्या होती है कि दब जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिक्विड की बात करते हैं और कहते हैं अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लिक्विड को ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो कंप्रेस नहीं होता। हालांकि इलास्टिसिटी में हमने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रेस भी किया जा सकता है। तो यहाँ उस चीज को नहीं लेते, हम कहते हैं कि लगभग अनकम्प्रेसिबल है, थोड़ा बहुत। हाँ, जबकि गैस पूरी तरह कंप्रेसिबल। ठीक है, तो कंप्रेसिबल में जब गैस जाएगा तो वो थर्मोडायनामिक्स वगैरह में जाएगी चीज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्लूइड को ले लेते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो होती है लिक्विड के अंदर, वो होता है प्रेशर। तो लिक्विड का प्रेशर कैसे वैसे करता है, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं उसका? तो प्रेशर को लेकर के हम क्या करते हैं कि प्रेशर कैलकुलेशन जब होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, प्रेशर कैलकुलेशन जब होती है तो कोई कंटेनर मान लीजिए हम लेते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला हम प्रेशर का ही बनाते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमने, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भरा है। कुछ इस तरीके से ये हमने लिक्विड भरा इसके अंदर, ऐसे ऐसे ये, और ये हमारे पास इसका एक लिक्विड। ओके, ऐसे आ गया हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ मान लो मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए। ये पॉइंट मान लो एम है, तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल पे या इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जो इसके ऊपर जो लिक्विड है वो, उसका वेट यहाँ पड़ रहा होगा। हाँ, उसका वेट यहाँ पे पड़ रहा होगा, उसका वजन यहाँ पे पड़ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिलेंडर कंफर्म करता हूँ ऐसे। इस पॉइंट पे जो सेंटर पड़ेगा एंड पॉइंट पे, तो एक सिलेंडर मैं कंफर्म कर लेता हूँ ऐसा। और सिंपल सा होता है ये फॉर्मूला बनाना, ये आता है। इसका जो एरिया होता है वो मैं ए ले लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या करता हूँ, रो ले लेता हूँ या डी ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं जी ले लेता हूँ। ठीक, तो इसका जो वेट है बेसिकली, ये जो मैंने लिया है इसी में लिया है मैंने। तो वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर ऑन द बॉटम ऑफ एरिया ए, वेट ऑफ लिक्विड cylinder on the bottom of area A। क्योंकि नीचे वाला एरिया भी क्या है? ए ही है, ये एरिया भी ए है, इस पे गिरेगा। ठीक है, तो ये फोर्स बन जाती है, ये वेट क्या बन जाती है? फोर्स बन जाती है। तो प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? प्रेशर जो होता है हमारे पास, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? उसका होता है नॉर्मल फोर्स, ध्यान रखेंगे, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस एरिया बोल देते हैं इसको, एरिया ऑफ सरफेस जिस पे वो गिर रहा है। ठीक है, तो कहीं तिरछा प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, तो उसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? नॉर्मल वाला। अब देखो यहाँ एक बात कंसेप्ट में ले लेना आप, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? ऊपर की तरफ लिया मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और फोर्स इधर से लग रही है मान लो, और ये एंगल थीटा।
ये फोर्स है, तो फोर्स का इधर लगने वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। साइन थीटा नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रेशर जो यहाँ होगा वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में ले लें अपॉन एरिया, क्योंकि ऊपर से कितना पड़ रहा है, एफ कॉस थीटा, और एरिया ऊपर ले लो या नीचे ले लो, तो कॉस वाला कंपोनेंट कहाँ जाता है, थीटा के पास जाता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला कहाँ जाता है, साइन की तरफ जाता है। तो ध्यान देने की बात है, एफ कॉस थीटा अपॉन ए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एरिया भी और फोर्स भी नीचे की तरफ ही है, दोनों को नीचे ही मान लें आप, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर नीचे ही मान लेंगे आप, परपेंडिकुलर या ऊपर मान लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स ऑन बॉटम कितना हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा इसका वेट, इस वाले का वेट, तो वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर जो हमने अभी माना उसकी बात है, जो हमने अज्यूम किया, अपॉन एरिया। तो वेट नीचे की तरफ, एरिया भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लें तो वैल्यू लगानी है हमें। तो वेट क्या होता है, एम जी, इसका जो मास होगा वो होगा एम जी, मास ऑफ लिक्विड। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाली एरिया। अब देखो इसमें ये जो इसकी हाइट है जो हमने दी है ऊपर से, इसको क्या कहा, एच कहा, इसको हमने एच कह दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, ए एच, हाँ, तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया, और उसके बाद जी आगे लगा देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या हो गया, मास हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, जी हो गया, तो ये एम जी बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर जैसा हो रहा है, कोई भी एरिया हो, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो ए एच है, और डेंसिटी रो है, और ये जी है, और ये एरिया है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रो जी एच। तो प्रेशर जो पड़ रहा है वो रो जी एच पड़ रहा है, क्लियर। तो प्रेशर डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट, किस पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट पे। अब मान लो मैं इस सिलेंडर को तिरछा करके दे दूं थीटा पे, थीटा कॉस थीटा बनेगा तो क्या बनेगा, वर्टिकल हाइट बनेगी, है ना। अब इसे देखो, ये मैंने रखा कि भाई यहाँ पे जो है ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर एक कांच की ट्यूब कुछ इस तरीके से यूं, और इसमें कोई लिक्विड यूं भरा हुआ है, ये लिक्विड है, और इसकी लेंथ है एल, ये वाली, ये जो लेंथ है यहाँ तक की, ये एल है, ठीक है। और हाइट जो बनेगी, ये एंगल कह रहा हूँ थीटा है, ये हाइट क्या बनेगी, एल साइन थीटा। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, वो कितना आ रहा है, रो जी एच, एच क्या हुआ, एल साइन थीटा, वर्टिकल हाइट देखी जाती है, हाँ। तो यहाँ पे थीटा मैंने यहाँ बना दिया ना ऐसे, और अगर यहाँ बना दूं वर्टिकल के साथ में तो कॉस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आया मेरा प्रेशर रो जी एल साइन थीटा, क्लियर। ये ध्यान रखने की, कॉस थीटा हो जाता, जैसे ऐसा कि जैसा ऐसा होता तो एम जी क्या भाई, वो तो वर्टिकल हाइट, हाँ तो साइन थीटा, वर्टिकल हाइट देखनी होती है, हाँ वर्टिकल हाइट देखी जाती है, वर्टिकल हाइट कैसे भी देख लो, जैसे चाहे देख लो। अब उसमें क्या है, आप जो है जैसे चाहे देखो, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लो इसको, समझ लो। तो फोर्स अपॉन एरिया से ये प्रेशर डिफाइन करते हैं। अब ये इन्होंने एक लॉ दिया प्रेशर के बारे में, इनका नाम दिया पास्कल्स लॉ, बेसिक लॉ है प्रेशर के बारे में, पास्कल्स लॉ।
तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड। क्या कहा इसने? ये इसने अपनी बात दो तीन तरीकों से कही है। पहली बात क्या कही कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड exerted equally in all the direction। all the direction। एक बात तो इसने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि इनसाइड लिक्विड द प्रेशर remains same at same horizontal level। horizontal level। दो बातें इन्होंने कही कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, जो भी होगा सारे पे एक जैसा ही प्रेशर होगा और एक चारों तरफ से लगेगा बराबर। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल इन्होंने बताए डायग्राम बना के कुछ इस तरीके से। एक देखिए, एक ऐसे भर देते हैं कंटेनर में, एक में सीधा भर देते हैं, एक में कुछ ऐसे करके भर देते हैं ऐसे, और ये लेवल है हमारा ग्राउंड लेवल, और इन सब में इक्वल हाइट तक लिक्विड भर देते हैं। क्लियर? तो अब इसमें देखा जाए तो जो लिक्विड है वो अलग अलग अमाउंट में, भाई इसका बॉटम तो ये पड़ गया। अब देखिए इसमें जो लिक्विड है वो सीधा ही मान लिया मैंने, तो इसका बॉटम ये पड़ गया, अब इसका बॉटम ये पड़ गया। तो कह रहा है कि जब सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है, तो सबके बॉटम पे प्रेशर सेम होगा। यानी ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा कि ऊपर भी अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लेवल ले लूं, ये ए डैश और ये बी डैश और ये सी डैश, तो इस पर भी प्रेशर सेम होगा। यानी सिंपली ए डैश ए बी सी वाला जो भी यहाँ होगा, यहाँ वाला अलग होगा, देखिए यहाँ कम होगा प्रेशर क्योंकि हाइट क्या हुई, कम हुई, यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन होगा सब पे सेम। यानी यहाँ बात सिर्फ ये समझनी है आपको कि शेप ऑफ कंटेनर या लिक्विड कैसा भी हो, सेम लेवल पे सेम होगा। तो बॉटम पे सेम आ गया, उसकी वैल्यू क्या होगी कि जो भी हाइट होगी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई इसकी जो हाइट है टोटल वो h है, तो ये h कहाँ पर है? ये तो ABC पर है ना, ये तो बॉटम पर है ना। अब अगर मैं ऊपर वाली हाइट को रख लूं, मैं मान लीजिए इस हाइट को रख लूं, इस हाइट को, इस वाली को, है ना, इसे रख लूं h डैश, तो ये पॉइंट मैंने डैश में लिया है, तो मैं कहूंगा कि P A डैश, P B डैश, P C डैश, रो G H डैश। फिर मैं कहूंगा P A इक्वल टू P B इक्वल टू P C रो G H। ठीक, अब एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर कहीं पे भी, मान लीजिए मैं कोई लिक्विड ले लूं कंटेनर के अंदर ऐसे, ये मैंने कोई लिक्विड ले लिया ऐसे, ऐसे लिया मैंने, ये घुमा दिया लिक्विड ले लिया। कहता है इसके अंदर अगर आप कोई लेमिना सरफेस काटे, तीन सरफेस काट के देख लें आप, तीनों तरफ से काट के देख लें आप तीन सरफेस, ठीक है, यानी कुछ ऐसा करके देख लें आप, यूं करके देख लें, यूं, और इधर से भी कुछ इसे आप नीचे की तरफ लाके यूं करके देख लें ऐसे, यूं, है ना, इधर से भी कुछ कर लें या इधर से खोल के इधर बना लें। तो देखो डायग्राम को 3D में बनाना है ना, तो डायग्राम को 3D में जैसे बुक ने बनाया वैसे ही बना दो आप। तो ये इसने यूं किया और यूं बना दिया, ये बना, और इसके बाद यूं कर दिया,
और ये बना दिया, ये बना दिया इसने डायग्राम, ऐसे बना दिया इसने, ऐसे क्लियर, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इधर से आने वाला कोई प्रेशर है, इधर से भी जाने वाला कोई प्रेशर है, ये पीए हुआ, ये पीबी हुआ और ये पीसी हुआ, ठीक है। अब ये कहता है इधर से जाने वाले प्रेशर के जो एरिया पे फोर्स हैं या उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी चारों तरफ से बाउंड्री घिर जाएगी। अब ए पर लगने वाला जो मैं सेम एरिया अगर मैं रख लूँ कि भाई इन सब सरफेस के एरिया जो है वो सेम है, तो यहाँ पे लगने वाला एफ ए, और इस एंगल को मान लो कुछ रख लूँ मैं, थीटा रख लूँ, ठीक है। तो एफ ए का एक होगा, ये एफ ए आया, मान लो इधर से एफ ए आ गया, तो एफ ए का, ये देखो ये वाला एंगल दिया, इधर को जा रहा है तो ये थीटा रखा, तो इसमें ये एंगल क्या हो जाता है, इंक्लाइन पे थीटा हो जाता है, तो एफ ए का जो साइन थीटा हो गया वो नीचे आ गया, नीचे की तरफ, और नीचे से कौन सा लग रहा है, पीबी हो गया, ये हो गया देख, एफ ए का कॉस थीटा इधर आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया, ये पीसी के इक्वल हो गया, एफ बी लिख दो इसको, एफ बी, ये एफ सी हो गया, ठीक है। कहता ये चीज होती है बैलेंस होता, तो चारों तरफ से बैलेंस होगा तब ही ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी लिक्विड का पार्टिकल होगा वो रेस्ट पर होगा, नहीं तो इधर उधर भागेगा वो, क्लियर। तो प्रेशर क्या होता है, चारों तरफ से इक्वल होता है, बराबर लगता है। बेटा प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है, नो डायरेक्शन, प्रेशर इज ए टेंसाइल प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या होता है, हैज नो डायरेक्शन, it is not a vector nor a scalar, clear, it is tensile, act in all the direction, तो कितनी सारी डायरेक्शन हो जाएंगी, इन्फिनिट, तो टेंसाइल हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसाइल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पास का फ्लो बन जाता है हमारा, ओके। तो शुरुआत हुई, चलो।